जिसे सच्चा व्यवहार है उसे व्यवहार की रुचि नहीं होती, और जिसे व्यवहार की रुचि है उसे सच्चा व्यवहार नहीं होता। सच्चे पुरुषार्थ को अनंत मोह की शंका नहीं होती, और अनंत मोह की शंका वाले को सच्चा पुरुषार्थ नहीं होता। दो सेंटेंस है। सच्चा व्यवहार मैंने किसको होता है? सच्चा व्यवहार कहते किसको? मेरी बात है। मैंने पूछा ही कहा आपसे, पहले सुन तो लो। वो तो चिन्मानी में लिखा है कि निश्चय के बिना व्यवहार होते ही वो बात है ही नहीं है। बात ये बात है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा अनादि अनंत ज्ञान और अनंत का बना हुआ दरिया है। अपने 6 अक्षर ज्ञान से अनादि से इसका परिचय नहीं है, इसलिए राग को आत्मा समझता है। जब ये अपने पुरुषार्थ से राग और ज्ञान में भेद ज्ञान कर ले तो इसको अपने ज्ञान के अंदर ज्ञायक स्वभाव की महिमा और अतीन्द्रिय आनंद आता है। ये जो अतीन्द्रिय आनंद आता है इसका नाम निश्चय है। और इसी जो निश्चय प्रकट हुआ, इसके साथ में जब निर्विकल्प से सविकल्प दशा में आते हैं तो सविकल्प दशा में आने पर वो राग का ज्ञान होता है। तो राग तो बीतता सारा बाकी है। वो जो राग का ज्ञान होता है उसका नाम व्यवहार है। और उस व्यवहार जब उसको प्रकट होता है, उसको निश्चय प्रकट होता है तो व्यवहार का भी जन्म होता है। जब निश्चय प्रकट होता है तो व्यवहार तो होता है, पर उसकी रुचि नहीं होती है उसको। अज्ञानी को इतना गहराई में समझना चाहिए। उसको कहते हैं ये जिनवानी की पड़ी पड़ी परिभाषा बहुत सुन ले जाएगी इसको। अरे अपने को व्यवहार क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? अपना प्रेशर निकालना आना चाहिए। ये तो बड़ी बड़ी बात है जिसको केजी का बच्चा पता लेगा। जब वो पाठशाला में पढ़ा रहे कि वो निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। सच्चा व्यवहार किसको होता है? जिसको निश्चय होता है। आपका मकान कहाँ है? कि मेरे घर के सामने, मेरा कहाँ के आपके सामने, दो ही कहाँ के आमने सामने। बेचारा मुँह भी नहीं पाएगा। गुरुदेव मिले और अगर अपना प्रयोजन निकालना नहीं सीख पाया तो इस पर आ जाएगा। अरे जिसको सच्चा व्यवहार तो जिसमें अपन कब आएंगे? बात तो ये है ना, अपनी एंट्री कब होगी जिसमें? कब जिन्हें भगवान के ज्ञान में आया है कि मेरे को निश्चय प्रकट हो गया है। अभी व्यवहार का नाम ही राग है। व्यवहार का नाम भाषा और जिनवानी पढ़ना ये नहीं है। उसको जो वेदेश का जो राग रह गया, उस राग का ज्ञान होना। तो राग किस किस जाति का होता है? जिसको सच्चा व्यवहार मैंने जिसको शुद्ध आत्मा अपने ज्ञान में प्रकट हो गया, जिसको अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आ गया, जो अपने आप को एक बार निर्विकल्प कर चुका, जो अपने आप को सकल ज्ञेयों से भिन्न अपने को जान चुका, जिसके ज्ञान में ज्ञायक की महिमा के अलावा अन्य ज्ञेयों में ज्ञान तो होता है पर किसी ज्ञेय की महिमा नहीं होती। अरे हो मेरी ऐसी दशा। जो सही जानता ही नहीं है तो विचार क्या करेगा? अंकित समझ आ रहा है। इतना काम चाहती है जिनवानी, उसके बाद इतना जानने के बाद कोई निर्विकल्प हो नहीं जाएगा तो सविकल्प दशा में भी आएगा। और जिनवानी को मालूम है बात, साधक दशा इसी को कहते हैं। अब यहाँ से तो उसको राग तो अनादि से था, पर ज्ञान का जन्म होने पर पता लगा कि राग जिनवानी जगत का अभाव कराना चाहती है। और इस राग के दो भेद है, एक पाप रूप परिणाम और पुण्य रूप। तो पाप रूप परिणाम की तो इसको अरुचि हो ही गई, पुण्य की भी अरुचि हो गई इसको।
वो जान चुका है कि पुण्य भाव भी नष्ट होना चाहिए, इसका नाम व्यवहार है। अज्ञानी को बाहर के व्यवहार को व्यवहार समझ के उसकी रुचि हो गई है, और जिसको व्यवहार प्रकट हो गया उसको व्यवहार की रुचि ही नहीं है। मुझे भी हो गया, कितना अलौकिक बात है। जरा इसका जरा सा अपन रोज अभ्यास करते हैं ना, तो जरा क्षण ज्ञान परलक्ष्य ज्ञान से हटा करके तत्व का गंभीरता से विचार करना सीखना चाहिए। तो उतावला पर नहीं चलता है इसमें। कोई वो लिखित परीक्षा थोड़ी अभी पास भी हो जाएगा तो भी फेल रहेगा उसमें, क्या हो सकता। जिसको व्यवहार प्रकट हुआ उसको व्यवहार की रुचि नहीं, और जिसको व्यवहार की रुचि है उसको व्यवहार हुआ कहाँ से? तो पहचान ही नहीं पाएगा व्यवहार कहते किसको है। लोग पूजा पाठ का व्यवहार समझता है। अब व्यवहार आत्मा की पर्याय कि शरीर की, भाषा की पर्याय? निश्चय व्यवहार है तो ज्ञान के भेद है भाई। निश्चय व्यवहार सम्यक ज्ञान की पर्याय है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर प्रकट होता है। सम्यक दर्शन के ठिकाने ही नहीं, परिभाषा बोल के भगवान को सुना रहा। अरे ये क्यों बोलता है अपने व्यवहार कब प्रकट होएगा? तो जिनवानी पूछे व्यवहार क्या करेगा चाह के, निश्चय कब प्रकट होगा ये बोल। कुछ अपन विचारते हैं और कुछ जिनवानी एंगल दे रहे, उसको कोई अंतर समझ में आता है कि नहीं आता, तो सुनने से कोई लाभ भी नहीं है। अनादि से जाकर वही है, इसमें क्या है? राग की रुचि तो अनादि से है जीव को। राग की रुचि पुण्य की या पाप की रुचि पड़ी है तो जबरदस्त, उससे हटना नहीं चाह रहा है। कभी इतना डर ही नहीं लगता है कि मैं 24 घंटे पाप करता हूँ, मेरी दशा क्या होगी? और बचाएगा इससे अरण्य रोदन से। एक तकलीफ होती तो रात निकालना मुश्किल हो जाती, अनंत काल कैसे बीतेगी आत्मा? इतना ही डर नहीं लग रहा उसको, जिनवानी क्या बचेगी अंदर? या तो जो संसार से भयभीत हो गया उस जीव की कथा चल रही है, जिसको संसार में मजा आ रहा है, पाप के परिणाम पुण्य के परिणाम खाने में पीने में, वो जिन दर्शन के एजेंडे से बाहर है, तो समझता नहीं अरहत सिद्ध का सुख किस जाति का होता है। अरहत सिद्ध के सुख की जाति पहचानने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, याद करने के लिए नहीं। और अपने ज्ञान से उसकी पहचान होगी कि अरहत भगवान और सिद्ध भगवान को सुखी है, वो किस जाति का सुख है। वो इंद्रिय सुख नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख आत्मा के पुरुषार्थ से मिलता है, इंद्रिय से पुण्य के उदय से मिलता है। इतना काम चाहिए इस मनुष्य पर्याय। 24 घंटे के लिए डोज दे दिया, सुनता क्या है फिर अगर विचारता लिया तो? ये अगर विचार नहीं चला, इसका गारंटी सारा ध्यान फंस जाएगा, तो निकाल नहीं पाएगा वहाँ से। जिनवाणी का साथ छोड़ दिया इसने, ये जिनवाणी का साथ है ना, ये बात है जिनवाणी की। हृदय पकड़ लो ज्ञान में, तो जिस ज्ञान ने इसको पकड़ लिया आर्य ध्यान फटक नहीं सकता उसके पास। और अगर ज्ञान में से बात छूट गई तो आर्य ध्यान से कोई रोक नहीं पाएगा। आर्य ध्यान बरोबर बड़ी जीव की अनादिकाल से उसका सच्चा व्यवहार कहाँ से हुआ? अब दूसरी बड़ी बात, सच्चे पुरुषार्थी को, मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कभी सफल नहीं हो पाया, तो आत्मा सच्चा पुरुषार्थी उसको कहते हैं जिसको आत्मा का दर्शन हो चुका है। आत्मा के अंदर भाव का परिणाम भी नहीं है, भाव का भाव भी नहीं है। आत्मा के अंदर शरीर नहीं घुसा है, आत्मा के अंदर शरीर को अपना मानने वाला भाव मिथ्या दर्शन वो भी नहीं घुसा है। आत्मा के अंदर राग का परिणाम भी नहीं घुसा है। उसको किस बात का भय? राग मेरे में है ही नहीं, तो राग से बनने वाले कर्म और उसका फल मेरे को कैसे प्रवेश कर सकता है? तो बाहर से संयोग में चिंतित होता हुआ दिखने पर भी मस्त रहता अंदर। ऐसी अपूर्व बात है। पुरुषार्थ को अनुभव की शंका कहाँ से हुआ है? शंका है, मान होना है तो मिथ्या दर्शन का चिन्ह, पक पक पे शंका करेगा। बिजनेस तो खोलूं, कभी फेल हो गया तो, घर से बाहर जाऊं, कभी फेल हो गया तो, वहाँ नहीं सोचता हवाई जहाज में जब लोग कभी गिर गया मर गया तो, वहाँ तो रिस्क ले लेता है, जाता है वहाँ। गजब की बात है। रसोई के अंदर शंका भी नहीं होती, सारा अवक्ष खा के आता है कि मैं सारा खा तो रहा हूँ, इसमें कभी किसी ने गलती से कुछ डाल दिया वो मर जाऊंगा तो, सब खा लेता है निशंक होके। यहाँ शंका करता है। इसलिए अपूर्व बात ये दर्शन में
शंक पने का नाम केवल के कहे वचन में मेरे शंका नहीं, उन्होंने मेरे अनुभव नहीं देखे। मैं अपने को आत्मा जानता हूँ, आत्मा भाव होते ही नहीं, मैं शरीर ही चेतन पदार्थ हूँ। अनंत काल में मेरे को सुनने को नहीं मिला, सोचने को नहीं मिला। जो भी मेरे को देव और गुरु के नाम पे मिले वो मेरे को भाव से डराने वाले ही मिले, डरा के उसको धर्म कराना चाहते हैं। मत कर पाप पशुपति चला जाएगा कि मेरे पशुपति होती ही नहीं, आप इधर से स्टार्ट करो। आप इतना अद्भुत बात है, ये तो शूरवीरों की बातें है। जिसकी होनार नजदीक आ गई है उसको पसंद आते है, उसी को मिलती है। सो आएगी भी उसी को जो भविष्य होगा, नहीं तो बगले झापेगा इधर का उधर, सुनेगा इसको मन भटकेगा इधर उधर। तो मन को पकड़ ले बिल्कुल। जिसको रात भर पीड़ा हुई है ना, वो डॉक्टर की बात को वो ध्यान से सुनता है। वो कहेगा कि ये देख, ये गोली ठंडे पानी से, ये गर्म पानी से, भूखे पेट, ये खाने के 1 घंटे बाद, फिर खाने के 3 घंटे बाद, और ये सोने से पहले। इतनी बातें याद रखना पड़ेगी। अब कि लेना तो मेरे को ही है, कौन इतना दिमाग लगाए, सबको पीट पीट के ले लो एक ही बार, बस ठीक है यही डोज है आखिरी, बस अब कल आने लायक नहीं रहेगा ऐसे। ऐसी दशा है जी। क्या बच्चे पढ़ लो। अरे अमृत है तो डूब जाते हैं, उसको भाव की शंका नहीं होती है। और अनंत भाव की शंका वाले को पुरुषार्थ भी नहीं होता, वो भी बात होती है। इसको शंका, जिसको शंका है आत्मा को जानना, इसका नाम निशंकित अंग है। वो जो 8 शंका आदि दोष है ना, और वो जो गुण बताया वो सब व्यवहार हो। तो मैं गायक हूँ, मैं करता नहीं, इसमें निशंक होना, इसका नाम निशंकित अंग है। सुभाय की शंका हो। अरे जिस राग से कर्म बनते हैं और जिस राग से कर्म बनते हैं वो राग का मेरे अंदर अभाव है, राग में और ज्ञान में अत्यंत अभाव है, ये निश्चय। वो परद्रव्य में अत्यंत अभाव, वो व्यवहार है, वो परद्रव्य का आगम का व्यवहार है, यहाँ अध्यात्म का व्यवहार है। यहाँ बहुत ऊंची बात चलती है। जैन दर्शन तो पुण्य के खिलाफ बात करता है, तो उसमें क्या है? जो चीज़ अपने अंदर है ही नहीं, उसका काय का भय। और हो गया अनादिकाल से अज्ञान दशा के अंदर हो गया कि मैंने इतनी गलती कर गई है कि मेरे अपने अनंत वैभव को अपना नहीं माना और पुण्य के उदय में चिपट गया। इतनी गलती हो गई, मेरे को समझ में आ गई बात कि तो पुण्य के उदय की सामग्री मेरी थोड़ी है। इतनी 2 टप्पी बात समझ में नहीं आ रही थी, तो उसके पीछे पकड़ता था और उसके पीछे अनंत अनुबंधी कषाय करता था। इतनी बात समझने वाला उसको काय को पकड़ेगा? अपने वैभव को पकड़ेगा, उसको पकड़े। इतना ही तो ऑप्शन है। आपको पुण्य का उदय पसंद है कि स्वभाव के अनुरूप गुण पसंद है? बोलेगा सब झन्नाट, हाँ, उससे पूछते ही नहीं है। बोल के तो अपने आप को ठगता है, बोलता पूछे करता पूछे, ऐसी अपूर्ण बात है। अंकित समझ आ रही थोड़ी सी? समझ में प्रसन्न चित्त से सुनना चाहिए, जिन्होंने की शर्त है। ऐसा उदास मन से नहीं कह रहे यार, एक दो मैंने जो जवाब दिया वो तो कट ही गया, इन्हें तो काट ही दिया। इनकी तो आदत थी मेरा जवाब काटने की। अपने जवाब को जिन्होंने से निश्चय से मिलान करो, कौन काटेगा? देखो टीका है, बहुत अलौकिक बात है। मोक्ष अधिकार चल रहा है, मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। और ये तीनों की पूर्णता हो जाए उसका फल मोक्ष है। और इस मार्ग पे जो चल चुके, चलना प्रारंभ हो गया, वो तो सम्यक दृष्टि हो गया। वो जो दिगंबर मुनिराज, वो तो रात और दिन मोक्ष मार्ग में अकेली करते हैं। सम्यक दृष्टि होने पर, अविरत दशा होने पर इतना प्रसाद नहीं होता है। मुनिराज तो उसी में चलते हैं। अब बात यह है कि जो मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया वो तो पूर्ण वितरागी हो गए, वो तो बोलते ही नहीं, करें क्या? अपने को मोक्ष का मार्ग समझाए को? तो मोक्ष का मार्ग वही समझा सकता है जो थोड़ा बहुत राग बैलेंस हो और उस मार्ग पे चलता हो। ऐसे दिगंबर मुनिराज कर्णवंत
जो चलता है वही तो रास्ता जानता है। ऐसे मार्ग को जिसने पसंद कर लिया है वो सम्यक दृष्टि होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। क्या होता है ये सम्यक दर्शन ज्ञान? शायद किस चिड़िया का नाम है, आजकल तो सुनने को ही नहीं मिलता है। कभी सुन भी ले तो काइंडली पूजा करते हैं, काइंडली पाठ करते हैं, शायद सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के लिए करते हैं। भगवान ने तो नहीं कहा कि पूजा पाठ से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। भगवान ने तो ये कहा है कि आत्मा के आश्रय से, आत्मा की रुचि होने से सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का ज्ञान होने से सम्यक ज्ञान होता है। आत्मा में रमणता, अतीन्द्रिय आनंद, उसको केली करना, उसका नाम चारित्र है। ये कहा जिन्हें भगवान ने। और इसको प्राप्त करने के लिए इन तीनों का विषय आत्मा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों का विषय शुद्धात्मा है। और लीन होने का कारण भी यही शुद्धात्मा है, इसी में लीन होते हैं। वो कोई रास्ते पे नहीं चलते। महाराज ने तो, ज्ञानी ने तो आत्मा को जान लिया है और राग के पथ पे चल रहा था जीवन से। राग का पथ, राग की पसंदगी, राग की रुचि, राग की पूर्ति, ये संसार मार्ग में चल रहा था अनादि से। जब आत्मा को जाना कि ये की धुन लगी, मैं रहूँ आप में, आप भी रहूँ स्वाधीन, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जीव क्या करता है? ऐसा जीव राग को छोड़ता जाता है और ज्ञान में केली करता जाता है। और ज्ञान क्या करता है? वो राग को ग्रहण करता है और आत्मा को छोड़ता है। अरे वो राग की बातें करो आप, तो राग की बातों से राग की बात पकड़ेगा कषाय की, ज्ञान की बात नहीं समझता। वो जो ब्रिलियंट होते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, बहुत होते हैं ब्रिलियंट, लौकिक ब्रिलियंट बहुत होते हैं। वो जाते हैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में, टॉप इंजीनियर, टॉप वैज्ञानिक वगैरह जो जाते हैं ना, तो जब डिस्कस होती है ग्रुप डिस्कशन होती है उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञों के द्वारा, तो जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट होते हैं वो ज्ञान की बात को पकड़ने से ड्रॉसअप करते हैं। इंजीनियर बनना है ना, खोजी बुद्धि होना चाहिए इसकी, वो पकड़ लेते हैं, वो डेवलप करके बताते हैं साइंटिस्ट ये वो सब। ऐसा ये जिनवाड़े में तो चारों नहीं, वो बहुत सारी बात आएगी। कर्म बंध की भी आएगी, छूटने की भी आएगी, कौन सा गुण स्थान है, कौन सा गुण स्थान में क्या क्या होता है, किस किस गुण स्थान में कैसा लाभ होता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी की जो ज्ञानावरणी की प्रकृति होती है, उसमें ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, पांचों ज्ञान के जो कर्मों के बंधन होते हैं, तो इसके राग के परिणाम में कितने कितने कौन कौन से वो परिणाम, बहुत सारी बातें आएगी। परंतु द्रव्यों के आगे ये सब अप्रयोजन भूत है। कैसा आप देखो, सोच समझ के बोलो। चार योग को ये प्रयोजन भूत है कि आत्मा के अनुभव के लिए अप्रयोजन भूत है। पहले आत्मा का अनुभव कर लेना, उसके बाद सारी फिलॉसफी को समझना। सभी आचार्यों ने यही काम करा, तू ज्यादा बुद्धिमान मत बन कि तू पहले उसको पढ़ेगा। मनुष्य पर यह छोटी है, स्वयं ज्ञान जरा सा है, और वैसे ही पाप का उदय बहुत है। कोई ऐसा ही पाप का उदय आ जाएगा और पढ़ने सुनने योग्य नहीं रहेगा तो पढ़ा रहेगा बिस्तर पर, सब भूल जाएगा सब। इसलिए अपना प्रयोजनभूत काम पहले कर लेना। ऐसे अलौकिक बात है। अपने पास 200-400 रुपये ही है, तो सबसे पहले खाने पीने की व्यवस्था कर लो। अब पहले लग्जरी चीज़ ले आएगा तो भूखा मरेगा फिर। ऐसा इसके बाद ज्ञान मिला है तो ज्ञान में प्रयोजनभूत काम कर लो। कितने जैन ऐसे हैं जिनको मोक्ष की परिभाषा भी नहीं पता है। मोक्ष की परिभाषा प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। ये परिभाषा दी, ये नास्तिक से परिभाषा। आत्मा और बंध का द्विधाकरण। आत्मा माने ज्ञान और बंध। बंध यानी कुंदाचार्य बहुत सीनियर सर्जन है, वो 8 कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अध्यात्म का ग्रंथ है। आध्यात्म के ग्रंथ के अंदर
जो जीव की परिधि में पाया जाता है उसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो रागादि का परिणाम है इसको भावबंध कहते हैं, और ज्ञान इसको आत्मा कहते हैं। अभी दोनों अनादिकाल से, दोनों कौन कौन? ज्ञान और राग। मैं जब पूछता हूँ ना, बहुत जो सीरियस सुनेगा वही जवाब दे पाएगा, और अगर अपन नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो अपन समझ लो कि अपन होश में नहीं है। तो इसमें जो लिखा वो उसका अर्थ ही निकालने के लिए तो इतनी सारी बातें चलती है। अभी वही तो समझा रहे हैं, देखो तो सही बात। राग को बंध कह रहे हैं। राग का नाम भावबंध है, राग का नाम आश्रय है, और इसमें ज्ञान का परिचय नहीं होने से ये ज्ञान राग में रुकता है, इसका नाम बंधन है। ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान को राग जानने में आ रहा है ना, क्योंकि जानना इसका स्वभाव है। वो राग है भी सही, ऐसा थोड़ी कि राग नहीं है। राग तो सिर्फ अरहत भगवान की नहीं है, तो अरहत भगवान बनने की प्रोसेस तो चल ही रही है। कि जो राग का परिणाम है उसका नाम जिन्हें परमात्मा ने आश्रव तत्व कहा है। आश्रव कहेंगे तो नहीं सुनेगा, समझेगा, उसका नाम आश्रव तत्व है। अभी ज्ञान है तो ये ज्ञान जब तक स्वभाव को नहीं जानता है तो राग के साथ एकत्व करके उसमें टिकता है, उसको भला जानता है, भला मानता है, क्योंकि ज्ञान को जानता ही नहीं है ना। तो जो उसमें रुकता है ना, इसका नाम बंध है। तो ये ज्ञान और राग को एक में जानना, ये संसार है। और ज्ञान और राग को अपनी ताकत से, क्योंकि ताकत ज्ञान में राग में नहीं है, और ज्ञान ने राग के साथ एकता करी, राग ने ज्ञान के साथ एकता नहीं कराई है। इसलिए जिन्होंने ज्ञान को उपदेश दे रही है कि ज्ञान और राग को पृथक पृथक अपने ज्ञान में जाना, जानते से ही आत्मज्ञान होता है। क्योंकि सुनना जरा ध्यान से, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कभी अनंत काल में सुनने को नहीं मिली ऐसी बात है। क्योंकि ज्ञान में जो जानने की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, उस जानने में जो राग आदि जानने में आ रहा है, उस राग से आत्मा तन्मय नहीं है। ज्ञान उस राग को जानने वाला ज्ञान तो राग से तन्मय नहीं, वो ज्ञान से तन्मय है। ऐसा समझा कि राग की जाति को न्यारा जान लेगा, इसका नाम सम्यक दर्शन। जिसको ज्ञान हो गया कि राग की जाति तो मेरी न्यारी है, ये राग जानने में आया पर ये मेरे अंदर घुस नहीं पाया है। भले ही मैंने अज्ञानता में उसको एक में जाना हो, भले ही मैं अनादि से चिल्ला रहा हूँ, मैं रागी हो गया हूँ, मेरे अंदर राग घुस गया है, ऐसा भले ही चिल्लाता रहा, परंतु मेरे स्वभाव इतना परम पवित्र है कि उसने राग को घुसने नहीं दिया अंदर, इसलिए शौर्यवान तो मैं हूँ। और ये राग आदि का परिणाम है, इसका कनेक्शन भी अन्य गेह से, ये आने और जाने वाला परिणाम है, मेरा स्वभाव नहीं है। इतना अपने अंदर शोर से समझ जाए और ज्ञान के साथ आत्मा को तादाद में जान ले कि कह रहे पढ़ के याद कर ले, ये नहीं कह रहे। नारी समझ नारी ऐसा जान ले तो जानने पर क्या हो गया कि राग का अभाव नहीं हो गया। अब तो इसको पहचानने में आया, दुश्मन का परिचय अब हुआ। अरे ये तो अस्तिन का सांप है, तो मेरे अंदर पैदा हो रहा, पर मेरा परिणाम थोड़ी है, ये तो मेरी जाति का ही नहीं है। जाति का नहीं होने से जगत का ऐसा छह द्रव्य का ऐसा स्वभाव है को विजाति पदार्थ को अपने अंदर मिक्स नहीं होने देता है। सब समुद्र के अंदर पानी होता है ना, तो काई रहती है तो पानी फेंक देता है उसको बाहर, अंदर नहीं घुसने देता है। अपने शरीर में भी कोई जो खून है उसमें फॉरेन मैटर मैंने कोई दूसरा विजातीय तत्व आ जाए, उसका नाम इन्फेक्शन है, तो नहीं देगा वो अपने अंदर। गले के अंदर ना श्वास न ली भी और बाहर न ली भी,
जल्दी जल्दी में गलती से कुछ पीने में आ जाए और सांस नली में अटक जाए तो फौरन वो कहते हैं बाहर जाओ। ऐसा नेचर है उसका। शरीर है, शरीर इसमें कभी पस पड़ जाए तो शरीर की जाति का नहीं है, उसको निकालना ही पड़ेगा उसको। तो ऐसे ज्ञान की जाति और राग की जाति बिल्कुल न्यारी है। तो अज्ञान दशा में 5 किलो गांठ पेट का वजन तो अपना वजन मान चुका है वो, बाकी वो 5 किलो गांठ का वजन है बेकार का, वो तेरा वजन अलग है। वो डॉक्टर बहुत चतुर होता है, उसको उतनी सफाई से काटता है कि 5 ग्राम भी नहीं कटेगा तेरा, उसी को डॉक्टर कहते हैं। ऐसा ज्ञान और राग बिल्कुल न्यारा है। ऐसा जो ज्ञान नहीं जानना है न्यारा है और न्यारा जान ले। न्यारा करना नहीं है, करना होता तो बहुत बड़ी समस्या होती। ज्ञान और राग का इतना तो बताया तुम्हें, जो भाव कर रहे हैं आप पहले समझने का प्रयत्न करो, ना पूछने का प्रयत्न करो, ना समझाने का प्रयत्न करो। जो कह रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो। लक्षण भिन्न भिन्न है ना। अब वो साफ तो बात ही है, अब सुनना चाहिए ना उसमें। फिर मेरे को देना वो कुछ नहीं मिल पाएगा। जो उसकी गहराई तक मैं ज्ञान में ले जाना चाहता हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से जो काम है वो काम कराना चाहिए। ज्ञान का लक्षण जानना है और इस राग का लक्षण विकार बाहर से आता है। और ये राग मेरा परिणाम कहना यही कलंक है, क्योंकि ज्ञान राग को मेरा परिणाम कह रहा है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन। तो वो इसका ये स्वर औदैहिक परिणाम और चेतन के परिणामों को नहीं पकड़ पा रहा है। और राग मेरा परिणाम नहीं है, ये कहो मत। बात समझ आ रही है? मेरा परिणाम तो राग और ज्ञान को एक मानने वाला ये मिथ्या परिणाम ये मेरा कह दो तो चल जाएगा, तो ये भी झूठा है, क्योंकि राग इसका है। जरा इंटरेस्ट लोगे तो समझ में आएगी बात। बहुत मार्मिक बात है, बहुत करण लब्धि के परिणामों की बात चल रही है, मामूली बात नहीं है। करण लब्धि के अंदर पहुंच जाएगा जीव, यदि समझ जाए भिन्न कर देगा राग को। भिन्न है ही बस वो ज्ञान का वजन ज्ञान स्वाभाविक आत्मा पे नहीं आ रहा, बस इतनी सी देर है वो अटक गया। राग अटक गया मैंने वो ज्ञान के साथ राग के साथ अपने आप को तन में समझ गया, इतनी सी गलती हो गई बस। और ये गलती बहुत जल्दी दूर कर देगा अगर कुंकुंदाचार्य की शरण में रहा तो। जिनवाणी की तत्व चर्चा उससे ही करना, जो कट्टर स्वाध्यायी हो। जो स्वाध्यायी नहीं हो ना उसको समझाना भी मत और उससे बहस भी मत करना, जो तुमको उल्टी पढ़ाई पढ़ा देगा। और ये इसको अजीर्ण नहीं है, ये थोड़ा सा समझता है तो बगाड़ता ज्यादा है। नहीं आ रही समझ, बहुत मुश्किल बात है। क्या करें अंकित? देखो द्विधाकरण की बात चल रही है, भेद ज्ञान की पहली स्टेज जो करा चुके आचार्य, राग और ज्ञान को भिन्न जान लिया। अब तो आचार्य कह रहे हैं कि जानने से कुछ नहीं होएगा, क्योंकि राग को जान तो लिया तूने, पर पढ़ाता है ना, तो उस राग का अभाव होने पर मोक्ष होता है। ये मोक्ष की परिभाषा। देखो ज्ञान आत्मा और बंध, यानी ज्ञान और राग अर्थात आत्मा और बंध, इनको अलग अलग कर देना, सत्ता से खलास हो गया। ये भी बात नास्ति से है, ये मोक्ष की परिभाषा नास्ति से है। अस्ति से परिभाषा ये है कि ज्ञान और राग इन दोनों में, ज्ञान में अपना ज्ञायक आत्मा जानने में आया और वो ज्ञान आत्मा में समा गया और अनंत चतुष्टय का भोग अनंत करने लगा, इसका नाम मोक्ष है। किसी किसी परिभाषा चिन्हवाणी में तो बहुत सारी परिभाषा आएगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार टोडरमल जी ने मोक्ष तत्व की भूल, वो भूल उसमें लिखी, वो पढ़ना 25 बार तो समझ में आएगी कि अज्ञानी मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष सुख की जाति भी नहीं जानता है। सबके स्पष्टता को बोलता है। बहुत बताया,
स्वर्ग से थोड़ा सा ऊपर है। वो स्वर्ग से ऊपर है तो स्वर्ग के सुख को माना ना, तो उसकी भूल यही तो रही कि आत्मा का अतीन्द्रिय सुख अनंत चतुष्ट है और इंद्रिय सुख की जाति को नहीं पहचानता वो। इसीलिए तो भगवान के सामने जाकर के भी 5 इंद्रिय की अनुकूलता ही मांगता है वो। सम्यक दृष्टि को इंद्रिय सुख की जाति से न्यारा अनंत सिद्ध की जाति का सुख प्रकट हो चुका है, इसलिए वो मोक्ष मार्गी है। मैंने जिस मार्ग में चल रहा है उसका परिचय हो गया उसको। अज्ञानी को परिचय नहीं, जानना ही नहीं चाहता। अरे भगवान अनंत सुखी होंगे तो हमको तो बस आप आशीर्वाद दो, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए कुछ। हमारी समस्या का हल कर दो आप। क्या है तेरी समस्या? अनादिकाल से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ और तेरे को पता नहीं है रोग क्या है तेरा। ये परद्रव्य को अपना है नहीं, अपना मानता है, ये रोग है आत्मा का। निराहारी तत्व भोजन की चिंता में डूबा हुआ है, ये है आत्मा का रोग। जगत में कोई उसका है नहीं, उसके लिए अपना जीवन बर्बाद करता है, ये है आत्मा का रोग। उपचार कराना आता सही, आता ही कहाँ है? तो बीमारी रोटी कपड़ा मकान समझता है, इससे ज्यादा बुद्धि नहीं चल रही है। अरे कोई 24 घंटे जो सोचता है उससे अलग बात लगती है, एक नहीं लगती है कि वही किसी की सही बात है बोले इसको। उस राग को विधाकरण कर दिया, मैंने वो राग को सत्ता से नष्ट कर दिया, नास्ती से बात है। वो तो स्वभाव पसंद आया और डूबे तो ऐसे डूबे। अंतर मुहूर्त में भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में ये बता दिया कि 28 मूल व आदि का परिणाम सब कोई मोक्ष मार्ग में साधक नहीं है। जीव की ताकत है अंतर मुहूर्त में सब क्लास। ये सब पुरुषार्थ की बात है जिसका हो। तो शोर से सुना तो सही, अभी तो सुनता है वो ऐसा उल्टा। अभी से क्या होगा भैया, अभी तो घर छोड़ना पड़ेगा, अभी तो उपवास करना पड़ेंगे, अभी तो 28 मूल गुण पालन करना पड़ेंगे, अभी तो इतना सारा त्याग करना पड़ेगा। ये मरी मरी आवाज में अपशुकन की बातें हैं सब। ये ब्याह के समय में ये बात सोची नहीं जाती कि पहले कौन मर जाएगा, तू तो जिंदा रहेगा, ये बात सोच। ये अपशुकन की बात, ये बात पक्की है कि कोई ना कोई तो मरेगा ही पहले। ऐसा हुआ है क्या आज तक? तो ये होएगा, उसको अपशुकन की बात है, ये कोई सोची जाती क्या मांगलिक कार्य के अंदर? तो मोक्ष की इतनी मांगलिक बातें चल रही है और ये मरी मेरी आवाज, अभी तो पुण्य करना पड़ेगा, अभी तो 28 मूल गुण पालना पड़ेंगे, अभी तो मेरे से उपवास व्रत ही नहीं होते हैं, अभी क्या करूं, अभी कितने विधान करूं। अपशुकन की बातें कैसे करता है? अपशुकन की बात है। वीतराग मार्ग का पथिक पुण्य को याद नहीं करता रास्ते में, उसको समझ में आ गया है कि एक पुण्य की रुचि से ही मिथ्या दर्शन था, पूरे पुण्य के कारण ही मेरा मोक्ष मार्ग अटका हुआ है, इसलिए इससे बिल्कुल 3-6 में चलते हैं। स्वाद के लिए ना बातें तुम्हें पड़ेगी क्या करें। देखो मोक्ष, अब कितने लोग कहते हैं, अब आचार्य सर्जरी करते हैं, कितने लोग ऐसा कहते हैं कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र ये मोक्ष का कारण है। साहब कितने लोग क्या कहते हैं, आपने तो कह दिया है एक उत्तर गाथा में कि ज्ञान मात्र बंध का मुक्ति का कारण है। देखो बंध के स्वरूप को जानने मात्र से मोक्ष होता है, आपने कह तो दिया उत्तर गाथा। ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है। अब हम जब यहाँ आए तो आप कह रहे हो कितने लोग हमको ले लिया। तो देखो इसका अर्थ क्या हुआ, देखना जरा। ज्ञान बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र ये मोक्ष का कारण है, यानी बंध के स्वरूप को जानने से मोक्ष होता है, ये हो गया ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ
कि बंद के स्वरूप को नहीं जानने से संसार होता है। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अरे पढ़ना आता है कि नहीं? कुछ सब आता है, तो सब आता है सब आता है ना। फिर से सुनना, जब बंद के स्वरूप को नहीं जाना तो संसार हुआ, जान लिया तो मोक्ष हो गया। तो आत्मा ही का, आत्मा का मोक्ष होता है कि बंद का होता है? अब जाना क्या जाना? जिस आत्मा को भूलने से बंद हुआ वो तो अपने लाइफ में आई ही नहीं। मैंने जितना ज्ञान लगाना था इसको वो बंद में लगाया। जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि तो आज सब वो बंद तत्व की चर्चा, इतना गजब लिखा है इसमें। किंतु देखो आचार्य ने की ताकत है, ये असत है, असत मैंने झूठा है। इतने सारे साहब कर्णानी योग का शौकीन, कर्णानी योग का स्वाध्याय, कर्णानी योग को घोड़ के पी गया। सब उस बहुत सूक्ष्म ज्ञान चाहिए उसमें। पूजा पाठ में जितना पुण्य बनता है उससे अनंत गुना पुण्य ज़्यादा कर्णानी योग के ग्रंथों को पढ़ने से मिलता है, क्योंकि उसमें ज्ञान की सूक्ष्मता बहुत होती है, ज्ञान की एकाग्रता होती है। ज्ञान की एकाग्रता के बगैर वो ग्रंथ समझ में नहीं आते। समझ में आया? तो अभी पुण्य का शौकीन है कि यार पुण्य काय में ज़्यादा बनता है तो करना नहीं पड़ता है, और थोड़ी अच्छी भी लगती है बातें सोच, कौन से परिणाम से कौन से बंधन होते हैं। आप तो बता दो कि हमारी आयु लंबी कैसे बने, हमको धन कैसे मिले, तो ये तो प्रश्न हो गया। सारी हमको अनुकूलता मिल जाए खाने पीने की, वो परिणाम बता दो, बस वही करते रहेंगे। आपको कोई बात अच्छी भी लग रही है कि नहीं लग रही है? ऐसा समझती है सारी दुनिया कि पाप परिणाम से तो बंधन होता है, इतना तो ठीक है, और पुण्य के परिणाम से मुक्ति होती है। तो उससे बंधन होता है, इसलिए भगवान कहते हैं, और इससे बंधन होता उससे मुक्ति कैसे होगी, ये चर्चा चल रही है। अब जब तूने पुण्य से मुक्ति मान ली तो तू तो हमारे एजेंडे से ही बाहर हो गया। बात समझ में आ रही क्या? अपनी परिणति टटोलना चला कि पाप से तो बचना चाहते हैं, पर ऐसा शूरवीर बताओ जिसने पुण्य से बचना शुरू कराओ। बोलिए, सुनने वाले प्रेमियों को समझ में आ रही है? आपसे पूछ रहे हैं आपके पुरुषार्थ की बात। आपने पुरुषार्थ करा, 24 घंटा बंद करते हैं ना, ये पाप नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, मुझे नहीं करता, सॉफ्ट परिणाम होता है, कोई हिंसा नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, तो बचाना पाप से। पर बचाने के परिणाम में फंस रहा है, ये समझ में आ रही क्या? और उस परिणाम में अपना जीव फंस रहा है, नहीं आ रहा। बचाने के परिणाम में अपना ज्ञान लगा के नहीं, तो उस ज्ञान ने आत्मा का आश्रय छोड़ा कि नहीं, तो उसमें समझ में आ रही कि नहीं? से सचेत जब तक इसको होश में लाना, जब तक घड़ी जवाब देती है। किंतु ये असत है। आचार्य ने कह जरा चिंतन बिल्कुल गलत, असत है। तो बंदी के बारे में सोचता है। फिर अब कर्म से बंधा हुआ जीव बंद के स्वरूप का ज्ञान मात्र क्या करता है? ज्ञान। कर्णानी योग में तो सब यही लिखा है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। ऐसा करना कि कुंदाचार से, अभी तो है नहीं साक्षात, अपने से नहीं पूछना, कुंदाचार अगले जन्म में मिलेंगे। उनसे पूछना कि जिन्हें भगवान नहीं कर्णानी योग लिखा है, तो लिखा ही काहे के लिए, आप तो ये बताओ बस। देखो इसमें लिखा है, देखो कितना साफ लिखा है, बंद के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष कारण नहीं है, बल्कि असत है।
और कर्म से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान ये मोक्ष का कारण नहीं है। उदाहरण सुनो, जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव, उसको बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंध से मुक्ति होने का कारण नहीं है। वो बेड़ी बेड़ी का विचार करता है, ये बेड़ी है, ये सोने की है कि लोहे की है, कितने की है, किसने बनाई, कैसे लाए, इनकी व्यवस्था किसने करी, ये कब मुक्त होएगा? इतना सा जवाब देना है कि बेड़ी की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, कैदी नहीं करता है। कैदी तो अपने उस परिणाम से आया यहाँ पे, उससे बंधा है, बेड़ी से नहीं बंधा है। इनकी बात ही कैसा समझ रहा है? वो जो कैदी बंधा है वो बेड़ी से बंधा है कि यहाँ आने योग्य दुष्कर्म किए उनसे बंधा है। आपको कोई प्रश्न समझ में आया? अगर ऐसा समझता तो दुष्कर्म से भेद ज्ञान करके पहली प्रतिज्ञा ये करता कि अब आ गया जो आ गया, अब जीवन में दुष्कर्म नहीं करूंगा। बात समझ में आई? आ गई? सब समझ आ रहा है। ये शरीर कौन से कर्म के फल में मिला है? कि नाम कर्म, जिनवाणी को मत पढ़ाओ, मिथ्या दर्शन से मिला ही है। नाम कर्म को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो। तो बोलो, जिस जीव को इस शरीर से परेशानी है, अब जिनवाणी के श्रोताओं से बात चल रही है, इस शरीर से दुखी है ना, तो शरीर सजा है, फल है अपराध का, है ना? तो अपराध का फल है, तो जिनवाणी से पूछो कि शरीर कौन से कर्म में के फल में मिला है, तो जिनवाणी कहेगी मिथ्या दर्शन से मिला है। तो तू मिथ्यात्व से बंधा है कि शरीर से? तो तू मिथ्यात्व को दूर करता है कि शरीर के रोने रोता है? बोलो मुख्य, किसने सोचा कि मिथ्यात्व को दूर करना है? तो मिथ्यात्व को दूर करना है, बात तो नास्ति से है। आत्मा को नहीं समझने से सारे बंदे खड़े हुए हैं। पंडित जी मन नहीं लग रहा है ना, हो गया, टाइम हो गया, कैसे लगेगा? अब इसमें कुछ आर जा नहीं रहा है ना, अभी कुछ काम धंधा करे तो उसमें 1,50,000 रुपये कमाए, इसमें क्या मिलेगा यार? अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। ये बीच में ना थोड़ा सा मेरे को ब्रेक देना पड़ता है, ये सब्जी का टेस्ट बदलना पड़ता है, तो थोड़ा अलर्ट होकर सुनता है। बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंध से मुक्त होने का कारण नहीं। उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। केजी का बच्चा पढ़े उसको समझ में आ जाए, इतना सरल लिखा है। इस कथन से उनका उत्थापन करके खंडन कर दिया कि जो कर्मबंध के प्रपंच की विस्तार की रचना के ज्ञान से संतुष्ट हो रहे हैं वो हमारे एजेंडे से बाहर है। वो कैसे अलौकिक बात इतनी सारी रामायण करी और वो सीताराम की कौन थी? कौन थी? पहले लाइन बता दिया था ना, अब क्या द्विधाकरण लिखा था? द्विधाकरण करना भी मुख्य है। कितना अभी समझाया। शरीर मिलने का कारण मिथ्या दर्शन बताया। तो आप शरीर से दुखी हो ना, तो मिथ्या दर्शन का इलाज करो। शरीर का इलाज करने से वापिस शरीर मिलेगा कि मिथ्या दर्शन का इलाज करने से नहीं मिलेगा? ये समझा तो रहा है स्पष्ट। वो ज्ञान पकड़ते ही नहीं रहा, इसको क्या करें? अभी कर्मबंध की बात करो तो सब बड़े ध्यान से सुनेगा। कौन से कर्म की प्रकृति, कौन सा कर्म बनता है, उदय कब आता है, साता वेदनी काय से बनता है, असाता काय से बनता है। असाता से बचने का प्रयत्न करेगा, साता काय से बनता है बता दो सर। साता वेदनी का उदय जिसको चाहिए उसका पापी मन है, उसका पाप का परिणाम है। क्योंकि पुण्य के फल को भोगने पर उसकी दृष्टि है और पुण्य का फल विष है, नरक ले जाएगा इसको। इसको पता नहीं है कि अज्ञान में कैसे पायजन खाता है।
अब भावार्थ है चलेगा फिर पूरा।